जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका रही टीम यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम संविधान की दूसरी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और पिछली क्लास में हम संविधान के विकास के बारे में हम चर्चा की थी। आज इस क्लास में हम संविधान की रचना के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्लास है और इम्पोर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, परीक्षा में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उनको मैं बताता चलूँगा कि परीक्षा में कहाँ से सवाल पूछा जाता है। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि संविधान सभा का गठन का विचार सर्वप्रथम एम.एन. रॉय को 1934 में रखा गया था। किसके द्वारा? एम.एन. रॉय के द्वारा 1934 में। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है। ठीक है, अगला हो जाता है हमारा कि भारत में संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। कौन सी योजना? कैबिनेट मिशन योजना के तहत। यह योजना मार्च 1946 में भारत आई। कब आई थी? मार्च 1946 में। इसमें 3 सदस्य थे। एक थे सर एक थे क्रिप्स और थे पैथिक लॉरेंस और अलेक्जेंडर, एपी अलेक्जेंडर। क्रिस और पैथिक लॉरेंस और एपी अलेक्जेंडर, 3 इसमें सदस्य थे। ठीक है, संविधान सभा में 389 यानी कि 389 सदस्य थे। कितने थे? 389 सदस्य। अब इसमें जो 292 यानी 220 वो 92 ब्रिटिश प्रांत से के प्रतिनिधि थे और 93 जो थे वो देसी रियासत से थे, यानी कि देसी रियासत से प्रतिनिधि थे, और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से थे। ठीक है, अब बात करते हैं भारत में विभाजन के पश्चात संविधान सभा में 299 सदस्य रह गए, यानी कि भारत का विभाजन हो जाता है उसके बाद संविधान सभा में कितने सदस्य रह गए थे? 299। ठीक है, संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वो 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में हुई थी। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। इम्पोर्टेंट फैक्ट परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, सभा में सबसे बुजुर्ग सदस्य जो थे वो सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी सदस्य चुन लिया गया। कब? 9 दिसंबर 1946 को ही सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य अध्यक्ष चुन लिया गया। ठीक है, मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया था और पाकिस्तान के लिए अलग संविधान की मांग की थी। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के अलग संविधान की मांग की थी। तेज बहादुर सप्रू व जयप्रकाश नारायण ने संविधान सभा की सदस्यता को अस्वीकार कर दिया। किसने? तेज बहादुर और जयप्रकाश नारायण ने। ठीक है, हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जिससे प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे, यानी कि कोई भी सदस्य संविधान सभा में हैदराबाद का नहीं था। ठीक है, संविधान सभा में सदस्य में अनुसूचित यानी कि एससी के जो सदस्यों की संख्या थी वो 33 थी और मुस्लिम समुदाय के थे वो 79 सदस्य थे। ठीक है, अब बात करते हैं कि संविधान सभा में महिलाओं की संख्या 15 थी। इम्पोर्टेंट है, कितनी महिलाएं थी? 15। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है। ठीक है, अब 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी सदस्य चुन लिया गया। कब? 11 दिसंबर 1946 को किसे? राजेंद्र प्रसाद को स्थायी सदस्य चुन लिया गया। ठीक है, अब होती है 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। कब? 13 दिसंबर 1946 को। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। ठीक है, और संविधान सभा में इनका निर्वाचन पश्चिमी बंगाल से हुआ था। प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। ठीक है, याद रखना। संविधान सभा के प्रारूप पर 114 दिन बहस हुई थी। कितने दिन? 114 दिन। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना है। ठीक है, संविधान सभा को बनने में टोटल टाइम जो लगा था वो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। कितने? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है। ठीक है, अगला हो जाता है हमारे संविधान सभा। भारत ने संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया, यानी कि स्वीकार किया। ठीक है, लागू की बात करें तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ठीक है, यानी कि स्वीकार की बात करें तो 26 नवंबर 1949 को स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, भारतीय वो संविधान सभा का अंतिम बैठक जो थी वो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। सही, कब हुई थी अंतिम बैठक? 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुन लिया गया। ठीक है, अगला हो जाता है संविधान सभा
का पिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है संविधान का भारतीय संविधान का पिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ठीक है, अब बात करते हैं पहली बार संविधान सभा की अवधारणा स्वराज पार्टी के द्वारा 1935 में प्रस्तावित की गई थी। किसके द्वारा? स्वराज पार्टी के द्वारा 1935 में। ठीक है, संविधान बनने के लिए 13 कमेटियां गठित हुई। कितनी कुल कमेटियां थी? 13 कमेटियां गठित हुई। ठीक है, संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार पद पर श्री B.N. राव नियुक्त हुए थे। संविधान सभा के सलाहकार कौन थे? B.N. राव। ठीक है, अब बात करते हैं कि 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज अपनाया गया था। कब? 22 जुलाई 1947 को। अब बात करते हैं 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान अपनाया गया था और 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रगीत अपना लिया गया था। ठीक है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य निर्णय के अनुसार प्रस्तावना संविधान का आधारभूत अंग माना गया। कब? किसको से? केशवानंद भारती केस से प्रस्तावना को भारत संविधान का प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया। ठीक है, अब बात करते हैं शासन 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत में संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा का गठन की मांग की थी। राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब मांगी थी? 1935 में। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव जो था वो 1940 में पहली बार संविधान सभा की मांग को ब्रिटिश राज द्वारा स्वीकार कर लिया गया। कौन सी? अगस्त प्रस्ताव के द्वारा। ठीक है, 1940 में आया था ये अगस्त प्रस्ताव। अब बात करते हैं भारतीय संविधान की विशेषताएं। तो भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। तो ये क्या है? लिखित संविधान है, विश्व का सबसे बड़ा। ठीक है, विश्व का प्रथम लिखित संविधान संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का है। कब? किसका है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का। ठीक है, सबसे पहला और सबसे पुराना। अब बात करते हैं भारत के मूल संविधान में कितने थे? 22 भाग और 395 अनुच्छेद। ठीक है, अब और 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, अब वर्तमान में 25 भाग हो गए हैं और 470 अनुच्छेद तो 12 अनुसूचियां हो गई हैं। ठीक है, मूल कर्तव्यों की बात करें तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़े गए थे। ठीक है, और कितने जोड़े गए थे? 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। अगर बात करें 11वां तो वो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, 11वां। अब बात करते हैं भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है, कैसा प्रावधान है? एकल नागरिकता का। ठीक है, अब बात करते हैं भारतीय संविधान उदार एवं कठोर का मिश्रण है। कौन सा? उदार और कठोर का मिश्रण है। भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि संविधान सभा में वकीलों की संख्या बहुत अधिक थी। ठीक है, अब बात करते हैं भारतीय संविधान के द्वारा भारत को राज्यों का संघ बताया गया है। यानी कि संविधान में भारत को क्या बताया गया? राज्यों का संघ। अब बात करते हैं 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1946 को हुआ था 42वां संविधान संशोधन। इसे मिनी संविधान कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? भारतीय संविधान सभा द्वारा। ठीक है, भारत का संविधान ना तो लचीला है और ना ही कठोर, बल्कि दोनों का मिला जुला है। ठीक है, अब बात करते हैं भारत को एक संप्रयुक्त संपन्न एवं लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित करता है। ठीक है, अब इससे सभी भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं। हमें संविधान से क्या होते हैं? मौलिक अधिकार प्राप्त होते हैं। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद के अनुसार उद्देशिका को संविधान का भाग माना गया और न्यायालय में कानूनी दर्जा नहीं है। ठीक है, उद्देशिका को संविधान की आत्मा संविधान निर्माण के मन की कुंजी कहा गया है। क्या कहा है? संविधान की आत्मा और मन की कुंजी। उद्देशिका में प्रयुक्त हम भारत के लोग शब्द से स्पष्ट है कि हम भारत की संप्रभुता भारत की जनता में नीत है। ठीक है, भारत एक गणतंत्र है। इसका अर्थ है कि भारत का राष्ट्र अध्यक्ष निर्वाचित होगा, अनुवांशिक नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा उद्देशिका में समाजवादी पंथनिरपेक्ष और राज्य की एकता और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए थे। 3 जोड़े गए थे, राष्ट्र की अखंडता और पंथनिरपेक्ष और समाजवादी। उद्देशिका में संविधान जो 26 नवंबर 1939 को दी गई थी। ठीक है, 49 को दी गई थी। इसी कारण 26 नवंबर भारत में विधि दिवस के रूप में
मनाया जाता है। ठीक है, आज की इस वीडियो में हमने संविधान की कुछ विशेषता और विकास के बारे में पढ़ा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की क्लास करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।